हेलो दोस्तों, मैं हूं सीए दिव्या अग्रवाल और आप देख रहे हैं चैनल टैक्स विदाउट टीयर्स। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बने बेल आइकन पे क्लिक कीजिए ताकि आपको रेगुलर वीडियो अपडेट्स के बारे में पता चल सके। इसके साथ साथ आप मुझे लिंक्डइन, ट्विटर, फेसबुक और टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं रेगुलर अपडेट्स के लिए। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि 1 जनवरी से बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं, कैसे आपको रिटर्न्स भरनी है, उसमें क्या आप पे प्रोविजंस अलग से एप्लीकेबल होंगे, बहुत सारी पेनल्टीज भी इंक्रीज हो चुकी है। दैट मींस अब आपको बहुत कॉशियस रहना पड़ेगा अपने रिटर्न्स भरते वक्त। इसी बात को ध्यान में रखते हुए दोस्तों, जीएसटी पोर्टल पर भी ना चेंज, आप देखिए अपडेट्स के कॉलम में चेंज आया है। क्या चेंज आया है आप देखिए, जीएसटी पोर्टल पे अपडेट देखिए, इंप्लीमेंटेशन ऑफ रूल नंबर 59(6). That means rule 59 sub rule 6 as amended on GST portal। देखिए आज ही अपडेट आया है और देखिए as per the notification number 35/2021, मैं इसको थोड़ा सा और एनलार्ज कर देती हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। ठीक है, सेंट्रल टैक्स डेटेड 24 सितंबर 2021 क्लॉज ए ऑफ सब रूल 6 ऑफ रूल 59 ऑफ द सीजीएसटी रूल्स वाज अमेंडेड, यानी रूल नंबर 59(6) आपका अमेंड हुआ था। By way of this amendment, for the words for preceding 2 months, the word for the preceding month यानी 2 महीने, पिछले 2 महीने की जगह सिर्फ पिछले महीने कर दिया गया। That means ये इसका implication क्या है? This means that from 1st January 2022 onwards, if a monthly filer has not filed his 3B for the preceding month, then such taxpayer will not be allowed to file his GSTR1 for the subsequent month till the time 3B for the preceding month is फाइल्ड। इसका मतलब क्या हुआ, अगर आपने अपनी GSTR1 नहीं भरी है, अगर आपने अपनी GSTR3 भी दिसंबर मंथ की नहीं भरी है, तो अब जब आप जनवरी की भरोगे फर्दर रिटर्न्स, जब आप भरोगे आगे उसके लिए, तो वो आपको अलाउ नहीं करेगा आपकी GSTR1 भरना। दैट मींस अगर आपने पिछले महीने की अपनी 3B नहीं भरी है, क्योंकि हमारी सीक्वेंस क्या रहती है, पहले हम GSTR1 भरते हैं, फिर 2B से रिकंसाइल करके हम 3B भरते हैं। ठीक है, आपको याद होगा मैंने आपको बताया कि 2A का कॉन्सेप्ट अब कंप्लीटली एलिमिनेट हो गया है, पोर्टल पे से भी हट गया है। अब आपको सिंपल सिर्फ और सिर्फ 2B से मैचिंग करानी और अकॉर्डिंगली आपको इनपुट लेना है। मैचिंग किसकी कराओगे आप 2B से? अपने बुक्स में जो आपका परचेज हुआ है उससे। तो अब पहले GSTR1, फिर 2B और फिर 3B। ठीक है, ये हमारा कॉन्सेप्ट जाएगा। लेकिन अब क्या कह रहे हैं, ये इंश्योर करने के लिए कि आप अपनी 1 भी टाइमली भरो। क्यों? क्योंकि अब 1 किस लिए है आपका, 1 में जो भी आप टैक्स डिक्लेयर करोगे सेल्फ असेसमेंट बेसिस पे मानेंगे हम उसको कि वही आपका टैक्स है, और उतना आपका मिनिमम टैक्स जो है आपका पे 3B के थ्रू भी होना चाहिए। इसलिए इन्होंने क्या कहा कि अगर पिछले मंथ की मैंने 3B नहीं भर रखी है तो मुझे अगले महीने की 1 भरने नहीं दी जाएगी। अब हम जनवरी 2022 में खड़े हैं, दैट मींस अब मुझे दिसंबर मंथ की रिटर्न भरनी होगी। अब दिसंबर मंथ की पहले आप 1 भरोगे, फिर 3B भरोगे। अब दिसंबर की जब आप 1 भरोगे तो उससे पहले आपको क्या इंश्योर करना है कि आपकी नवंबर की 3B ऑलरेडी फाइल हो जानी चाहिए। अगर वो फाइल नहीं हुई तो अब आप अगर दिसंबर की 1 फाइल करना चाहोगे तो आप नहीं फाइल कर पाओगे। ठीक है, दिस फंक्शनैलिटी विल बी इंप्लीमेंटेड ऑन द जीएसटी पोर्टल शॉर्टली, after which the system will check the filing of the preceding 3B before permitting to file the GSTR1 for the subsequent month। और इसके साथ साथ आपको ध्यान होगा, अगर आप 3B नहीं फाइल कर रहे थे टाइमली, ठीक है, तो आपका ई-वे बिल पोर्टल ब्लॉक हो रहा था। दैट मींस अब आपको 3B भी फाइल करनी है, 1 भी फाइल करनी है टाइमली, ताकि आप ये इंश्योर कर सको कि ई-वे बिल जो आप जनरेट कर रहे हो हर अपनी सेल के साथ, वो आप बेसिकली जनरेट कर पाओ। अदरवाइज क्या होगा, आपका ई-वे बिल पोर्टल ही आपका ब्लॉक हो जाएगा। इलस्ट्रेशन भी दिया है इन्होंने, अ टैक्सपेयर हैज नॉट फाइल्ड द 3B फॉर द मंथ ऑफ नवंबर 2021। जस्ट अभी मैंने जो आपको एग्जांपल दिया सेम एग्जांपल है। नाउ द टैक्सपेयर ही ट्राइज टू फाइल हिज GSTR1 फॉर दिसंबर 2021 फॉर 10th जनवरी। मैक्सिमम आप कब तक भर सकते हो? 11 तक, और अगर आप क्वार्टरली फाइलर हो तो आप 13 तक भर सकते हो। The system will not allow filing of GSTR1 for December 2021 and will allow the filing of GSTR1 for December 2021 only after you file the 3B for your November month। ठीक है, the taxpayer they may kindly ensure timely filing of 1 3B in consonance with rule number 59 of the CGST rule to avoid
any kind of inconvenience in this regard. That means अब अगर आपने ऐसे नहीं भरा टाइमली तो आपकी GSTR 1 ब्लॉक हो सकती है, और आपको 3 भी अगर आपने नहीं भरी टाइमली तो आपका ई-वे बिल पोर्टल ब्लॉक हो सकता है। तो आपको अब नए साल में GST को बहुत सीरियसली लेना पड़ेगा। अब आप इसको लाइटली नहीं ले सकते हो कि आप इसकी कंप्लायंसेस डिले करोगे तो आपके बिजनेस पे बहुत डायरेक्ट इंपैक्ट आएगा। ये ऐसा नहीं होगा सिर्फ जो आप लेट फीस देके कवर अप कर सकते हो, रादर आपका बिजनेस भी ऑपरेशंस में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ सकती है आपके, क्योंकि अगर आप पे ई इनवॉइसिंग एप्लीकेबल है तो आपको हैंड टू हैंड ई इनवॉइस भी करना है, आपको ई-वे बिल भी जनरेट करना है, और अकॉर्डिंगली आपको रिटर्न्स भी टाइमली भरनी है। इसके साथ दोस्तों एक और मेजर अपडेट है जो अभी तक मैंने आपके साथ डिस्कस नहीं किया था, मैंडेटरी आधार ऑथेंटिकेशन फॉर द रजिस्टर्ड पर्सन। पहले ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूं जब ये अमेंडमेंट आई थी कि आधार ऑथेंटिकेशन कंपलसरी, और अगर आप अभी अपना जब भी पोर्टल खोलते होगे तो सबसे पहला पॉपअप क्या आता है कि आपको आधार ऑथेंटिकेशन करानी है। उसके लिए या तो आप रिमाइंड में लेटर कर सकते हो या करंटली एकदम इंस्टेंट ही आप उसको अपडेट कर सकते हो। तो अब देखिए, द सेंट्रल गवर्नमेंट वाइड नोटिफिकेशन नंबर 38/2021 dated 21st December 2021 has notified 1st January as the implementation for the rule number 10B of the CGST rules. In this rule, it is mandatory for a registered person to undergo the Aadhaar authentication for the below purposes. यानी अगर आपके ये 3 पर्पस हैं तो आपको आधार ऑथेंटिकेशन करानी ही पड़ेगी, आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं है। क्या है इसमें? फाइलिंग ऑफ द एप्लीकेशन फॉर रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन in form REG 21 under rule 23 of the CGST rules. That means अगर आपकी कैंसिलेशन हो गई है और अगर आपको अब रिवोक करानी है तो आपकी आधार ऑथेंटिकेशन होना मैंडेटरी है, ठीक है। फिर उसके बाद फाइलिंग ऑफ द रिफंड एप्लीकेशन इन फॉर्म RFD 1 अंडर रूल 89 ऑफ द CGST रूल्स। अगर आपको रिफंड डालना है 89 रूल के अंडर तो आपको RFD 1 भरने से पहले अपने आधार ऑथेंटिकेशन कंपल्सरीली करानी पड़ेगी। फिर देखिए, रिफंड ऑफ द IGST paid on goods exported out of India under rule 96 of the CGST rules। अब आप कहेंगे कि हम ये रूल्स की वेरिफिकेशन कहां से करें, अपडेट्स कहां से चेक करें, तो इसके लिए भी दोस्तों हमारे पास बहुत अच्छा सोल्यूशन है। जैसे ही आप CBIC की वेबसाइट पे जाएंगे तो अब आपको CBIC बेसिकली अपडेटेड सारे एक्ट्स और रूल्स प्रोवाइड करता है। यहाँ पे अगर मैं एक्ट्स और रूल्स में करती हूँ ना क्लिक, तो आप देखिए ये डायरेक्ट मुझे करता है taxinformation.cbic.gov.in। यहाँ पे GST में मैंने एक्ट्स पे क्लिक किया तो ये मेरा CGST एक्ट आ जाएगा, ठीक है। और यही चीज अगर मैं रूल्स पे लेके जाऊंगी तो यहाँ पे मेरे रूल्स आ जाएंगे। जो रूल हमें उसमें बात कर रहा है मैं आपको डायरेक्टली उसी पे ले जाती हूँ, रिफंड के चैप्टर में होएगा वो रूल। अब इन्होंने रूल कौन सा बात किया, देखिए इन्होंने बात करी है आपके रूल नंबर बेसिकली 89 की। तो रूल 89 आपको क्या कहता है, एप्लीकेशन फॉर द रिफंड ऑफ टैक्स, इंटरेस्ट, पेनल्टी, फीस और एनी अदर अमाउंट। यानी जो बेसिक सेक्शन है ना आपके, बेसिक रूल जो है बेसिकली आपका रिफंड के रिस्पेक्ट में कि आपको रिफंड के लिए क्या प्रोसीजर लेना है, क्या नहीं लेना, कौन सा फॉर्म है, वो सारा आपका 89 में डील करता है वो, ठीक है। फिर आप इसको क्लोज कर सकते हो, यानी आप इसको माइनस कर सकते हो, एक्सपैंड कर सकते हो, आपके पास ये ऑप्शन है। नेक्स्ट आपको 89 फॉर्म में आपको ध्यान रखना जो हमने अभी आपको बताया। नेक्स्ट इसने क्या कहा, 96 कौन सा है आपका, इट मींस व्हेन यू आर डूइंग टेकिंग द रिफंड ऑफ इंटीग्रेटेड टैक्सेस पेड ऑन द गुड्स और सर्विसेज which are exported out of India। यानी एक्सपोर्ट्स के केस में आपके पास रूल नंबर 96 आ जाएगा। कैसे करना है रिफंड, क्या प्रोसीजर रहेगा, वो कंप्लीट आपका इसमें डायरेक्टेड है। तो अगर आपको रिफंड भरना है या अगर आपको रिवोकेट करानी है, जो आपकी रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गई है, इन दोनों पर्पसेस के लिए बेसिकली आपको आधार ऑथेंटिकेशन करानी पड़ेगी, विदाउट विच यू कैन नॉट प्रोसीड विद एनी ऑफ दीज थिंग्स। अ टैक्सेबल पर्सन who have not yet authenticated their Aadhaar may like to go through this authentication process before filing the above two applications and enabling the GST system to validate and transmit the IGST refund data from the GST system। Reason being, अब बहुत सारे फ्रॉड्स के केसेस आ रहे हैं और इस तरह के काफी केसेस आ रहे हैं, तो उस चीज में जेन्युइननेस को इंश्योर करने के लिए ये आधार ऑथेंटिकेशन होगा। और धीरे धीरे गवर्नमेंट क्या कर रही है, हर एक टैक्स सिस्टम को, हर एक पोर्टल को आपस में इंटीग्रेट कर रही है, ताकि जो पहले होता था कि किसी पोर्टल में कोई और डिटेल्स दे रखी है, किसी में कुछ और डिटेल दे रखी है, अब वो मिसमैच ना रहे। अब आप यूनिफॉर्म डिटेल्स दो सारी जगह पे, बीट फॉर इनकम टैक्स, बीट फॉर GST, बीट फॉर एनी अदर पर्पसेस, ठीक है। इफ आधार नंबर हैज नॉट बीन असाइंड, अगर आपने अभी तक आधार नंबर नहीं लिया, तो आपने अगर एप्लीकेशन फाइल कर रखी है अपने आधार नंबर के लिए, तो उसके डॉक्यूमेंट्स आप अपलोड कर सकते हो। दैट मीन्स ही और शी विल फीड द आधार एनरोलमेंट ID,
अपलोड द एक्नॉलेजमेंट, ठीक है, और अपलोड एनी ऑफ द फॉलोइंग, एंड इसके साथ साथ एंड है, मींस इसके साथ आपको ये तो करना ही है, एनरोलमेंट आईडी तो देनी है, इसके साथ आपको क्या देना है, बैंक पासबुक विद फोटोग्राफ, वोटर आइडेंटिटी कार्ड, पासपोर्ट, ठीक है, या डीएल, इन चारों में से कोई भी एक चीज आप दे सकते हो, और दे रखा है इन्होंने, ठीक है, एनी वन ऑफ द डॉक्यूमेंट्स, यहाँ पे ये लिखा भी हुआ है। अब देखिए, प्रोवाइडेड फॉर दैट सच पर्सन शैल अंडरगो द आधार ऑथेंटिकेशन विद इन अ पीरियड ऑफ 30 days फ्रॉम द अलॉटमेंट ऑफ द आधार नंबर, दैट मींस अभी फिलहाल अगर आपका आधार नहीं है तो आप आधार का एनरोलमेंट आईडी दे दो, बट विद इन 30 days जब आपको नंबर अलॉट हो जाएगा तो आपको नंबर तो एनी विच वेज अपडेट करना होगा, आप उस चीज को स्किप नहीं कर सकते हो। और आप कैसे अपडेट करोगे, जैसे ही आप डैशबोर्ड पे जाओगे लॉगिन करते ही, तो आप माय प्रोफाइल में जाइए और वहां पे आधार ऑथेंटिकेशन स्टेटस में जाके आप अपडेट कर सकते हैं। सो दोस्तों, ये दोनों ही बातें आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। अब जब आप रिटर्न भरेंगे, जब आप अपने पोर्टल पे लॉगिन करेंगे, इन दोनों बातों का आपको ध्यान रखना है। उम्मीद करती हूं कि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज इसको शेयर करना ना भूलिए। साथ ही अगर आपको कोई भी डाउट आ रहा है, कोई भी और कंसर्न है जो आपके अनएड्रेस्ड है, अभी तक मैंने भी एड्रेस नहीं करी है, तो आप प्लीज कमेंट सेगमेंट में मुझे कमेंट कर सकते हैं, और एल्स आप मुझे मेल भी ड्रॉप कर सकते हैं। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।